अब युवा आगे आएगा, जो इस देश में पढ़ा लिखा और कमान संभालेगा और सच्चाई के लिए लड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का, करोड़ों का घोटाले का आरोप जब लगा, तब उन्होंने कहा था कि बड़ी बड़ी बातें कही थी कि बीजेपी में कांग्रेस ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कांग्रेस के अंदर हम 5-5 बार विधायक बनने के बाद भी नकारते हुए बीजेपी में गए। तो साफ बात थी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप थे और ईडी वहां पर घूमने निकली थी। तो मालवीय जी डर के मारे जब बीजेपी में गए। लेकिन ये बात भी साफ है कि बीजेपी में जो भी जाता है भ्रष्टाचारी, जो भी जाता है बलात्कारी, बलात्कारी जाता है तो गुनाह माफ होते हैं, और भ्रष्टाचारी जाता है तो वॉशिंग मशीन से धुल कर साफ होकर आता है। तो ये जब इधर आए, तो इधर आने के बाद में दम घुटने की स्थिति कांग्रेस के आला कमान में कर दी और आपस में सबको लड़वा दिया। और आज ये गुटबाजियों को हवा मिल रही है। कहीं के मालवीय जी जब इतने लोगों को यहाँ लेके आए तो उससे और ज्यादा बढ़ गई। आपको क्या लगता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में उतनी पावरफुल रहेंगे अब? देखो, एक है रहीमन धागा टूटता है, ऐसा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटका है, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो जो एक बार टूट गया विश्वास से, जो हट गया दिमाग से, वो वापस उतना विश्वास के साथ जुड़ नहीं पाता। तो जनता ने भी देख लिया और कार्यकर्ताओं ने भी देख लिया। ये विश्वास कौन नहीं कर पाएगा कांग्रेस में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ऊपर? कौन नहीं कर पाएगा? मालवीय की पार्टी और मालवीय जी के विषय पर उनके लोग ही बताएंगे। लेकिन मैं उनकी विधानसभा की स्थिति तो यही बताऊंगा कि अब जो वर्चस्व मालवीय जी का था अब नहीं रहा। अब दिखावे की राजनीति में कहीं तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं उन्हीं के लोगों को आगे लाके माला पहनाओ, उन्हीं के लोगों को दिखाओ, यही रहा है। उसके अलावा कुछ रहा नहीं है। और जो इन्होंने कहा था कि मैं 300 कार्यकर्ता लाया, पूरी विधानसभा में अब इतने ही रहे उनके पास, 300 ही इतने ही रहे। वो भी नहीं रहेंगे, वो भी आधे खाली घूमने के लिए जयपुर आए। लेकिन वो बीएपी के नहीं थे। बीएपी के वो लोग तो कभी बीएपी के साथ भी होंगे, कभी कांग्रेस के साथ भी थे, कभी बीजेपी के साथ भी होंगे। तो आदिवासी इंटेलिजेंट होता जा रहा है क्या? चुनाव के टाइम में जिसके पास में पैसा है उसका पैसे का उपयोग कर लो, वोट तो देना है तो चुपचाप जाके देना है। इंटेलिजेंट तो ये है कि आदिवासी को लोकतंत्र की समझ है, अब होने लगी है, और वोट के महत्व की समझ होने लगी है। उनको ये बात मालूम है कि जो वोट आज दे रहे हैं इसका असर एक बोतल का नहीं होता। जो वोट आज दे रहे हैं इसका असर मतलब 5 दिन के लिए नहीं होता। जो वोट आज दे रहे हैं इसका असर एक सप्ताह का भी नहीं होता। इसका असर मुर्गे के बराबर भी नहीं होता। जो वोट दे रहे हैं इसका असर पूरे 5 साल का होता है। और ये 5 साल कोई छोटा नहीं होता। 5 साल में कई भविष्य बनते हैं, कई भविष्य बिगड़ते हैं। इसीलिए वो सोच समझकर वोट देने लगे हैं। और हमें ये भी जानते हैं कि थर्ड फ्रंट जो आया है सामने, इसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, सभी आम लोग हैं। और ये भी जानते हैं कि जो व्यक्ति उम्मीदवार चुनावों में 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ खर्च करेगा, वो पैसा कहाँ से निकालेगा? वो पैसा फिर से जनता की पैसों से ही निकालेगा। तो जनता ये जानती है कि जो जितना पैसा खर्च करेगा उसको उतना ही घर बैठाओ, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी बनेगा। इसलिए आम नागरिक, आम ईमानदार, आम किसान के बेटे को या कोई भी आगे आएगा। दूसरा ये भी जानती है कि लगातार कोई व्यक्ति जो खुद ही लड़े, परिवार को लड़ाए और कुछ काम भी नहीं हो, तो उनको भी घर बिठाए कि अभी लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र के अंदर राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। अब जनता अपने मतों से तैयार करेगी और ये साबित भी कर रही है। और ऐसे हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे जनता और कार्यकर्ता इतने समझदार हैं कि बीजेपी दारू बांटे, बीजेपी पैसा बांटे, उसी पैसों का उपयोग करके भी हमें जिता सकती है। अच्छा, वो पैसा उपयोग करके आपको जिता देते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की स्थिति क्या? महेंद्रजीत सिंह मालवीय आदिवासी बेल्ट में वापस से कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही दल अक्सर जब तीसरा दल सामने आता है तो उनको खत्म करने पे लगी रहती हैं और अपनी योजना बनाती हैं। दक्षिण हमारा आदिवासी क्षेत्रों के तो यह हालात हैं कि दोनों ही एक हो जाओ तो भी कई सीटों पर हम जीतेंगे। और अभी स्थिति आगे की और क्लियर होगी जब 2 साल और पड़े हैं। लेकिन पंचायती राज चुनाव जब नजदीक आ रहा है तो जहां पर एकजुटता नजर आई वहां पर चुनाव जीते जाएंगे। कांग्रेस मजबूत नजर आएगी क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय के वहां खड़े हो जाने से? देखिए, वहां के विधायक साथी भी हैं, उनसे वहां की ज्यादा जानकारी आप जरूर पूछना। लेकिन मैं इतना जरूर, आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन तो यह है कि कांग्रेस का अंतिम सांसें गिन रही है, कोई ज्यादा वजूद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कांग्रेस के लोगों को ही खत्म किया। मानगढ़ धाम को लेकर भी काफी चर्चाएं चली। आप लोगों की मांग राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की रही और उसके ऊपर भी काफी मामले चले। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मानगढ़ धाम कोई एक स्तंभ नहीं है
ये हमारे शहीदों की स्थली है, हमारा आस्था का केंद्र है, जहां पर 5 राज्यों के आदिवासी एकजुट होते हैं और अपनी आस्थाओं को प्रकट करते हैं, अपने पुरखों के बलिदान को याद करते हो। उस जगह आर्कोलॉजिस्ट ऐसे सवाल करती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये कौन है जो करवा रहा है। और दूसरी ओर मानगढ़ धाम, जो आदिवासियों ने लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले लड़ी थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उससे भी बड़ा और भयानक हत्याकांड मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ। आज हमने पहले ही कहा कि बीजेपी सिर्फ दिखावा करेगी आदिवासियों के साथ में। आदिवासियों का ना इतिहास लिखा है ना लिखा जाएगा, आदिवासियों का ना कोई जिक्र कहीं है या पुरखों का जिक्र है, ये तो लोकगीतों में मिलता है। लेकिन जो इतिहास आदिवासियों का किताबों में लिखा गया था उसे भी मिटाने का काम किया उन्हीं के उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत हैं, जिन्होंने कक्षा 9 की पाठ में मानगढ़ धाम के इतिहास को लिखा, उसको हटवाने के लिए भी पत्र लिखा है। तो आदिवासियों का हमेशा से ये रहा है कि आदिवासियों को मारने और मरवाने में दुश्मन हमेशा अपना रहा है। ये बिरसा मुंडा जी थे तो उनके भी संगठन में जब बिरसा मुंडा जी की मौत हुई थी तो उन्हीं के संगठन के साथी थे जिन्होंने अंग्रेजों को जानकारी दी थी। टंटिया मामा के साथ भी यही हुआ, और यही आने वाले समय में हमारे आदिवासी को आदिवासी ही लड़वा के मानेगा। और ये आज मानगढ़ के धाम के गौरवशाली इतिहास को अगर कोई खत्म और मिटाने की बात करता है वो कभी नहीं मिट सकता। वो आज घर घर में उनकी जुबान पे मानगढ़ के इतिहास को, हम गौरवशाली इतिहास को याद कर रहे हैं और करते रहेंगे। साहब, हमारे जो ये विधायक हैं ये 1996 में इनका जन्म हुआ है, 1997 में हो गया तो जैन जी के अंदर गिने जाते हैं, पर जैन जी को किस तरीके से, और आपके जो क्षेत्र का जो जैन जी है, दोनों ही पार्टियां बड़ी, देश की जो 2 पार्टियां हैं वो साधने में लगी हुई हैं। एक सवाल कह रहे हैं कि हम विधानसभा तक लेके जाएंगे आपके सवालों को, दूसरा जो पक्ष है वो, कल सांसद आए थे रवि किशन जी, वो काफी युवाओं के साथ में हंस बोल के नाच गा के गए, दोनों ही साध रहे हैं अपने अपने तरीके से। आपके क्षेत्र का आदिवासी जो है, युवा जो है, जैन जी जो है, वो कैसे देख रहा है, क्या कर रहा है, उसके मन में क्या है, क्या इतना शोर वहां तक है भी या नहीं है? देखिए, अब आदिवासी क्षेत्रों के अंदर ऐसा भी नहीं है कि आदिवासी समझता नहीं है, आदिवासी समझता है, और आदिवासी युवा अब बहुत कुछ समझता है। जो यहाँ जो लोग समझ रहे हैं उस तरह से भी और उससे आगे तक की सोच रखते हैं। हाँ, मूलभूत सुविधाएं कम हैं लेकिन अपनी बुद्धि कम नहीं है, वो सोचने में क्षमता रखते हैं। और आज देश का जो वातावरण है, देश के अंदर भ्रष्टाचार नस नस में भरा हुआ है, जातिवाद चरम पर हो, और उसके बाद में ईमानदार वही है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता हो। और आज की तारीख में जहां पर विश्व गुरु बनाने की बात चल रही हो या उन 2047 के अंदर विकसित भारत की बात कर रहे हो, उस जगह सरकार के अंदर सरकारी सिस्टम और भौतिक सुविधाओं में ये भारी भ्रष्टाचार हो, कमियां हो, उसे बाहर लाने की बात हो, तो कहीं स्कूलों का भवन जर्जर हो, कहीं पानी टपक रहे हो, कहीं शिक्षक नहीं हो, कहीं पढ़ाने के लिए बालिकाओं बालक को परेशानी आ रही हो, पेपर लीक के प्रकरण हो रहे हो, इन सारे चीजों को लेकर दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र का या भील प्रदेश का जो आदिवासी है वो कहीं पर भी उस नौजवान पीछे नहीं, वो बखूबी समझता है। ये समस्याएं जो आपने गिनाई ये पूरे देश के सामने और है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके आदिवासी युवा को क्या कोई और भी समस्या है क्या जो पूरे देश में बाकी लोगों को ना हो, वहां बच्चे फेस करते हो? और एक दूसरा ये कहना चाहा कि आदिवासी बच्चों को कोई लुभा नहीं सकता, क्योंकि आदिवासी कई कठिन परिस्थितियों से आगे आता है एक नौजवान, और कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य दल हो या कोई नेता हो या कोई अभिनेता हो, नहीं लुभा सकते। आदिवासी अब अपनी समझ रखता है और समझ के साथ आगे बढ़ता है, जो वो उनको मालूम है कि हमें क्या बेहतर करना है, क्या नहीं करना है। दूसरी बात, जो समस्या और भी हो, और समस्या ये है कि बाकी के लोग जो शहरों में रहते हैं या दूसरी जगह पे रहते हैं, उनके घर परिवार आर्थिक रूप से सक्षम होगा या फिर वो उनके पास रोजगार होगा। एक आदिवासी बच्चा मजदूरी करके पढ़ाई करता है, उसके हाथ में कई डिग्रियां हो, और डिग्रियां होने के बाद में नौकरी या रोजगार नहीं होता है, तो सबसे बड़ी मुसीबत होती है। मजदूरी करके मतलब दिन में काम करता है, रात को पढ़ाई करता है। ऐसे कहीं घर हैं, छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिलती है तो उसको मजदूरी बाहर करते, फीस जुटाते हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिनके साथ ये परिस्थिति बीतती है, और वो परिस्थितियां सिर्फ आदिवासी झेलता है और वही फेस करके पढ़ाई लिखाई करता है। जी।
तो क्या वो कैसे कैसे ये युवा जो है वो कैसे साथ आएगा, कैसे समझेगा, कैसे मानेगा, कैसे लुभाया जाए? देखो, लुभाने वाली बात तो ये आज की जो जनरेशन है उसको नहीं कर सकते, जैन जी को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि आज की जनरेशन वो फास्ट है, वो समझदार है। कई टैलेंटेड बच्चे सामने आ रहे हैं, कई नौजवान सामने आ रहे हैं जो हमसे कई गुना अच्छा सोच भी रखते हैं और अच्छा लीड भी करते हैं। तो इनके संग क्या किया जा सकता है फिर? लुभाया नहीं जा सकता तो फिर इनको अपना कैसे वो अपनी समझ है। हमारे साथ तो हर एक युवा है, क्योंकि हम भी तो एक युवा हैं, और एक युवा को एक युवा ही बेहतर तरीके से समझ सकता है। जी, देखिए ये विधायक ने भी वही बात रिपीट कर दी है जो मेरे साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय के युवाओं ने की थी। उन्होंने भी एक ही चीज कही थी कि जैन जी से अगर कोई आपको बचा सकता है तो वो खुद जैन जी ही है, और जैन जी से आपको अगर कोई परिचय करा सकता है तो वो भी खुद जैन जी ही है। कई विषयों के ऊपर हमने बात की है, कई विषयों को कवर किया है, कई चीजें जो आदिवासी क्षेत्र की अछूती हैं, हमारे आपकी देखने में नहीं आ पाती, उन सब विषयों के ऊपर यहाँ विधायक ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। और इनका कहना है कि कल विधानसभा के अंदर भी वो सारी बातें पूरी मजबूती के साथ में रखी जाएंगी। विधानसभा सत्र में क्या होता है, और आदिवासी इन्होंने निमंत्रण दिया है कि कभी जयपुर का प्रेस जो है वो इनके क्षेत्र में पहुंचे, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग इनके क्षेत्र में भी पहुंच के आप तक वो हकीकत दिखा पाएं कि कैसे और किन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।